हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल वेल। और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है साइन थीटा क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है ये आपके 6 से लेकर और 10 तक में आपके बार बार रिपीट होंगे। तो आपको इस नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे नंबर्स कितने टाइम के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है ना? एक नंबर का एक अपना एक सिस्टम है जिसके अंदर सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे एंड तक। ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट यहाँ पे बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से हम सारे नंबर्स को समझेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअल में नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है ना? तो वन बाय वन मैं पहले सबको इस चार्ट को बता देता हूँ क्या है, फिर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अपन। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है जी? इसके दो भाग होते हैं। ठीक है? ये दो भागों के अंदर डिवाइड होता है। पहला जो होता है जिसको कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर, इसे कहते हैं हिंदी में हम काल्पनिक संख्या। और दूसरा होता है रियल नंबर, इसे कहते हैं हम हिंदी में वास्तविक संख्या। रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर और सेकंड वन को बोलते हैं हम रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम अपरिमेय संख्या और रैशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है? परिमेय संख्या का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं इंटीजर्स, जिसे कहते हैं पूर्णांक हिंदी में। और इस इंटीजर्स के ये तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है, एक नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर्स होते हैं हमारे, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मिड में जीरो होता है और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है? नेगेटिव नंबर को आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, और मिड को बोलते हैं, जो मिड में जो नंबर होता है जीरो, उसको तो आपको पता ही है, पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड पर होते हैं उन्हें सबको बोलते हैं धनात्मक संख्या। वो सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है? इस पॉजिटिव नंबर्स का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। आपकी प्राकृतिक संख्या, जैसे कि अपनी काउंटिंग जो है 1 2 3 4 5 6 जो चल रही है, सो ऑन, ये क्या है? एक नेचुरल संख्या है। ठीक है ना? एक नेचुरल नंबर है ये। क्लियर? अब इस नेचुरल नंबर के डिफरेंट टाइप ऑफ द ये अपने नंबर्स होते हैं, जैसे कि इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स, दिस नंबर पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। और इसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में होते क्या हैं, जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है? इस तरह के नंबर्स को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे कि हिंदी वालों को भी बता दूं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, या फिर कहें यौगिक संख्या, और को प्राइम को बोलते हैं से अभाज्य संख्या। इन सबको हम समझेंगे और आपको ये पता होगा ये नंबर बार बार आपके सिलेबस में आते हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है ना? तो बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है? जैसे हम बात करें इमेजिनरी नंबर, ये जो इमेजिनरी नंबर है, देखो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है? इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। एक्चुअल में ये जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं, इनको हमारे साइंटिस्ट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। जो स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए ये इमेजिनरी नंबर अभी सिलेबस में है नहीं, तो इसको अभी अब लेफ्ट कर देंगे। ठीक है ना? अभी हाल फिलहाल के लिए आपके जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे 6 टू 10th के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अभी ये अनिवार्य नहीं है। तो हम बात करते हैं रियल नंबर की, वास्तविक संख्या की। देखिए, वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इरेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है ना? ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो किसके होते हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर के पार्ट होते हैं इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। ठीक है? तो अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की या कहें अपरिमेय संख्या की, एक्चुअल में ये होता क्या है कि वास्तविक संख्याओं का एक समूह होता है। इन्हें अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए, अनुपात के रूप में मतलब बटे की फॉर्म में, यानी कि अपॉन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे होता है ना कि हमने लिखा 4/2 या फिर 3/7 एंड 5/2, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है ना? अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको हम। ठीक है? ये नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? एक्चुअल में ये नंबर्स होते हैं जो ऐसे इस तरीके होते हैं, √3, है ना? नहीं चल रहा है क्या?
सॉरी, एक्चुअली ये नंबर होते हैं जैसे कि √3, √2, √5, ये नंबर जो होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई, जैसे पाई हो गया, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं इस फॉर्म में तो लिखे नहीं जा सकते। ये जो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, ये इस तरीके के होते हैं, जैसे √3, √2, √5 एंड पाई। दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर कोल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, बात करते हैं हम रेशनल नंबर की, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या जो ये जो नंबर्स होते हैं, ये वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि बटे की फॉर्म में, यानी कि अपॉन की फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहां पर कंडीशन क्या है कि भाई Q जो है ना, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन है। अब जैसे कि ये होते हैं 2/3, या फिर हम कहें 4/7, मतलब जो भी बटे की फॉर्म में है, जो भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, हम इन नंबर्स को कहेंगे परिमेय संख्या या कहेंगे रेशनल नंबर। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो Q है ना, ये जो Q है नीचे की तरफ, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने लिख दिया 2/0, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये है इसका। तो फिर बात करते हैं हम इंटीजर्स की। देखिए, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। एक्चुअल में इंटीजर्स होता क्या है, देखिए, एक नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन होती है इस तरीके से। ठीक है ना, जिसमें मिड में, बीच में 0 होता है, बीच में 0 होता है। राइट हैंड साइड, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है जिसमें मेरे हाथ में पेन है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, और मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो एक नंबर लाइन होती है, इंटीजर्स का मतलब होता है एक नंबर लाइन है जिसमें बीच में क्या है, मिड में क्या है, 0 है। जो राइट हैंड साइड पर है सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव नंबर हैं। इसी को कहते हैं इंटीजर्स, या हिंदी में कहें तो पूर्णांक। ठीक है ना, इसके देखिए 3 पार्ट है, मैंने बता दिया है। जैसे कि नेगेटिव नंबर जिसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या, 0 बीच में होता है जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर, और पॉजिटिव नंबर जो होते हैं राइट साइड में जिसे कहते हैं हम धनात्मक संख्या। ठीक है, अब इस पॉजिटिव नंबर का जो एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल यार अपना वही 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो चलता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो अपनी काउंटिंग है जो अपनी 1 2 3 4 5 6, यही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, यही होते हैं नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर के ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पहला क्या है, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये होते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसके, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के। जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या से अभाज्य संख्या, यही हमें देखना है कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इवन नंबर, देखो इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर अगर मैं बात करूं इवन नंबर की, तो इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल है। सिंपल सी एक परिभाषा है इसकी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो क्या है, इवन नंबर है हमारा। ठीक है ना, और मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको बता दिया है मेरी पहली वीडियो में कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें ये पता चलता है ऐसे, जिस संख्या के आखिर में, यानी कि उसकी इकाई के अंक पर, या फिर हम कहें वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से भाग जाती है ना, 2 से डिवाइड होगी। तो वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं वही नंबर हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा, तो ये 74 जो है ये एक इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। क्यों, क्योंकि इसके आखिर में देखिए 4 है ना। और मैं यहाँ पे लिखूँ 76, ये इवन नंबर है। अब मैं यहाँ लिखूँ 89, ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है ना, अभी मैं लिखूँ 91, ये इवन नंबर नहीं है। अभी मैं लिखूँ यहाँ पर 16, ये इवन नंबर है। तो ठीक है ना, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। अभी इसी का रिवर्स कर दो, इसका उल्टा ओड नंबर। ओड नंबर क्या है फिर, ओड नंबर वह नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, ओड नंबर वह हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना,
जो 2 से भाग नहीं जाते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 से भाग नहीं जाते हैं, वह ओड नंबर है। ठीक है ना, दोनों समझ में आ गया। इवन नंबर वे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से भाग जाते हैं। ओड नंबर वे हैं जो 2 से भाग नहीं जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्राइम नंबर, ठीक है, या कहें हम अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वह ये होते हैं जिसमें देखिए मान लीजिए कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5 जो है प्राइम नंबर है। कैसे? वो नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो, 1 से भाग जाए, 1 से डिवाइड हो और खुद से, स्वयं से, यानी कि सेल्फ से भाग जाए, ऐसे नंबर जो होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं हम अभाज्य संख्या, उन्हीं को कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है ना। अब ऐसे कौन कौन से नंबर है? देखिए 5 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर। ठीक है ना। देखो 3 को करें तो ये 1 से डिविजिबल है, 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होगा ही, पर ये खुद से है। 7 भी यही है, ये और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, कहने का ये अर्थ है। ठीक है ना। 7 है, वो किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आता है और 1 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर हैं इन्हीं को कहते हैं हम प्राइम नंबर, और हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं हम भाज्य संख्या। कंपोजिट देखो जैसे कि 12, ये एक संख्या है 12। ठीक है ना। अब 12 के देखो कितने सारे गुणनखंड है, कितने सारे फैक्टर हैं इसके। देखिए 12 1 से भी डिविजिबल है, 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और खुद से भी होता है। तो देख रहे हो कितने सारे इसके फैक्टर हैं, कितने सारे इसके गुणनखंड हैं, कितने सारे नंबर से ये देखो जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो 2 से अधिक फैक्टर हैं जिनके, या 2 से अधिक गुणनखंड हैं जिनके, वह नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 24 एक नंबर ले लें हम, जैसे कि 24। देखिए 24 का क्या है, 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है, और ये 6 से भी है और ये खुद से भी है। ठीक है ना। देखो कितने सारे नंबर से ये 24 जो है डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड होता है। तो वह नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वह कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, और जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, वह कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है ना, वह कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? जैसे कि देखो ये रहा 5 3 7 है ना, 11 13 17 19 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। ठीक है ना। दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको, 12 हो गया, 24 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। इसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या या कहते हैं यौगिक संख्या। फिर उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। ठीक है ना। को प्राइम नंबर को देखेंगे अब हम कि सहअभाज्य संख्या। देखिए सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका केवल एक ही क्या हो, सार्व गुणनखंड हो, यानी क्या एक कॉमन गुणनखंड हो। ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक नंबर ले लिया मैंने 10 और 21, है ना, 10 और 21 ले लिया मैंने। अब मुझे ये बताना है कि क्या ये को प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसका फैक्टर करके देखूँगा। देखिए 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, और 21 का करूँगा तो 3 7 21, 7 एकम 7। यानी कि कहने का ये मतलब है कि देखिए 10 किससे डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 5 से है और खुद से भी है। और जो 21 है वो 1 से भी डिविजिबल है, 1 से तो हर संख्या डिविजिबल होगी ही, और 3 से भी है, 7 से भी है और खुद से भी है। तो आप इन दोनों के अंदर आपको ये देखना है कि कॉमन तो दोनों में आ रहे हों वो कौन सा नंबर है। देखिए वह नंबर तो खाली 1 है ना, 1 है ना ये। तो ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। क्लियर। तो ये जो सब कुछ, ये जो पूरा चार्ट है, इसी को कहते हैं हम क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है ना।
आई होप तुम्हें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये था एक नंबर सिस्टम जो आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, अभी हमारी बेसिक नॉलेज की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं सारी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं एक-एक करके अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। ठीक है ना, और आप इसको अच्छे से देखें। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएं कि मेरी एक क्वेरी है। ठीक है, तो फिर जो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा वह बनाऊँगा मैं HCF एंड LCM। उसमें हम बताएंगे HCF LCM होता क्या है, उसे निकालते कैसे हैं, है ना। काफ़ी अलग अलग तरीके से हम HCF LCM को निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।